If you want to earn 20,000 or 30,000 or maybe 40,000 or more, अगर आप इतनी अमाउंट हर महीने कमाना चाहते हैं बिना किसी कंपनी के साथ काम किए हुए, बिना 9 to 5 जॉब किए हुए या फिर किसी के अंडर काम करके, यू विल बी योर ओन बॉस। आप अपना बिजनेस खुद से चला सकते हैं with a very little investment. You should have a zeal to learn something and to do something. So in this video I am going to talk about that. Hi guys, my name is Aditi and in today's video I am going to talk about how you can become a freelance makeup artist. I am going to give you a step-by-step guide to become a freelance makeup artist. फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भी खुद का ही मेकअप लाइन में काम करने वाले हैं या खुद के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, किसी के साथ काम नहीं करना चाहते, कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहते या सिर्फ आप अपनी पॉकेट मनी के लिए 20, 30, 40,000 अर्न करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल. Make sure you go ahead and watch this video till end, because till end of the video I am going to share magic tips and tricks with you. So without a further ado, let's get into the video. सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या. What is freelancing? फ्रीलांसिंग का मतलब है जब आप अकेले या एज ए इंडिविजुअल जब आप अपना काम करते हैं, बीच में कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है, आप काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली पे आउट मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग हर फील्ड में आजकल एप्लीकेबल है. आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, फ्रीलांस हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, या अगर मैं कोई और फील्ड की बात करूं, आप फ्रीलांस आईटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, आप फ्रीलांस कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग में होता क्या है, कोई परमानेंट सेटअप नहीं होता. आपको लाखों रुपए खर्च करके कोई दुकान, कोई पार्लर, कोई सैलून नहीं खोलना है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लाइंट के पास जाएंगे या फिर क्लाइंट आपके लिए एक जगह डिसाइड करेगा जहाँ पर आप दोनों आएंगे और वहाँ पर आप अपना काम करेंगे, अपना पे आउट लेंगे और चले जाएंगे. फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. मैं ये नहीं कहती कि फ्रीलांसिंग फुल टाइम जितना इफेक्टिव है, बट येस फ्रीलांसिंग में भी आप उतना कमा सकते हैं जितना कोई एक फुल टाइम पार्लर, सैलून या एक कंपनी रन करता है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन फ्रीलांसिंग. सो ये तो हो गया फ्रीलांसिंग क्या है. मेकअप में बहुत सारी लाइन्स हैं. अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर हेयर स्टाइलिस्ट बनना है या फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो अब आपका नीश क्या होगा. सबसे पहले अगर अब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना है, सबसे पहला स्टेप होगा डिसाइड योर नीश. डिसाइड योर नीश का क्या मतलब है कि आपको अपनी स्पेसिफिकेशन डिसाइड करनी है. मैं मेकअप करना चाहती हूँ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है. जरूरी ये है कि मैं किस तरह का मेकअप करना चाहती हूँ. मेकअप लाइन itself has a lot of specifications. मेकअप लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइडल को तैयार किया और मेरे को मेकअप आता है तो आई एम गुड टू गो विद इट. नो, आप एडिटोरियल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कमर्शियल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप फैशन मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं. तो ये सारी डिफरेंट लाइन्स हैं जिसमें आप अपना स्पेसिफिकेशन मास्टर कर सकते हो. तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना है और लेट्स से कि मैंने ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ठीक है. थर्ड स्टेप या फिर कहेंगे सेकंड स्टेप क्या होगा, स्किल्स. जो भी आपने स्पेसिफिकेशन चूज कर लिया अपने लिए, उसके लिए आपको एक स्किल आनी बहुत ज़रूरी है. लेट्स सपोज आपने ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आप, लेकिन उसके लिए अब आपके पास डिजायर्ड स्किल्स या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं. अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर जिसने ये डिसाइड कर लिया है, उसको थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप की नॉलेज है. बट उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मेकअप की नॉलेज नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है अभी कि वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. अब आप क्या करेंगे, दो चीज़ें हैं. या तो आप कोई एक कोर्स ले लेंगे,
आपने किसी मेकअप स्कूल से, मेकअप एकेडमी से, या किसी फ्रीलांसर से, या किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर आपने कोई कोर्स ले लेना है, या फिर आज के टाइम में उस पर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशन करनी है उसके लिए भी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर हम लोग फ्री में, मतलब द वीडियोज़ आर ऑलरेडी फ्री ऑन YouTube, हम आपको सिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करना है। अगर आपको मेरा चैनल देखना है, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी मेकअप की वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डिफरेंट तरह के मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं। कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी देख सकते हैं। अगर मेरा नहीं देखना बाई चांस, तो कोई और यूट्यूबर को ले लीजिए, जो भी आपका फेवरेट है उसकी वीडियो को लीजिए और देखिए, और सबसे पहले थ्योरेटिकली सब कुछ लर्न कर लीजिए। उसके बाद अब मेरे पास स्किल्स आ गई, अब आपको पता चल गया कि मेरे पास डिजायर्ड स्किल है, तो अब आप क्या सोचते हैं कि चलिए मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाता हूँ और मैं क्लाइंट लेने शुरू कर सकता हूँ। नो, जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है उसमें है वो है प्रैक्टिस। स्किल्स आपके पास हैं, डिसाइड आपने कर लिया, स्पेसिफिकेशन आपने ले ली, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ दिन, गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, यहाँ पर आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, घर में मम्मी है, सिस्टर है, आपकी फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है जिसको भी चाहे मेकअप कराना है चाहे मेकअप नहीं कराना, लेट्स से कि उसको किसी ओकेजन पे जाना है तो मेकअप के लिए बोल रहा है, या उसको किसी ओकेजन पे नहीं जाना तो मेकअप के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, उनको पकड़ना है, बेसिकली उनको बिठाना है और उनका मेकअप करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दो चार तरह की स्किन पर आपने काम किया एंड यू आर गुड टू डू। ऑलवेज वर्क ऑन मिनिमम ऑफ 10 डिफरेंट स्किन टाइप्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी की स्किन आपको नॉर्मल मिलेगी। ठीक है, किसी की एक्ने प्रोन होगी, किसी के रिंकल्स होंगे, कोई मैच्योर स्किन होगी, कोई यंग स्किन होगी, कोई टीनेज स्किन होगी। सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरी स्किन टाइप. After that, what you are going to do? You are done with the practice session. You are done with your skills. You have groomed up everything now perfectly. जब अब आपको लग जाए, आपके अपने आप से आपको लग जाए कि अब आपके मेकअप में डिफरेंस आ रहा है, नाउ आपका जो मेकअप, जो लास्ट आपके पास जो पिक्चर आ रही है मेकअप की, वो एक परफेक्ट पिक्चर है. नाउ यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल. नेक्स्ट चीज है प्रोफाइल बनाना. आजकल प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है. आई वोंट से कि इट इज़ डिफिकल्ट. सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक का जब सबको पता है, चाहे तो आप एक हार्ड पोर्टफोलियो बना लें, चाहे सोशल मीडिया की हेल्प से आप अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड कर लें, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे. सबसे पहले आप अपनी उस प्रोफाइल में अपने बारे में सब कुछ लिखें. अपने बारे में सब कुछ लिखे होने से क्या मतलब है कि जो वहाँ पर बायो होता है या फिर जो डिस्क्रिप्शन होती है आपके बारे में, आपने वहाँ पर सब कुछ लिखना है कि यू आर सेल्फ लर्नड और मे बी सर्टिफाइड फ्रॉम समवेयर, यू हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर दिस सॉर्ट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट. सब कुछ वहाँ पर लिखना है. उसके बाद सोशल मीडिया जो आपका हैंडल है उसको मेंटेन करना है, उस प्रोफाइल को बनाना है. उस प्रोफाइल को कैसे बनाएंगे? जिसका भी आपने मेकअप किया है, सबसे पहले उसका एक बिफोर इमेज लेंगे, यानी बिना मेकअप किया हुआ पहले उसके जो बिल्कुल नॉर्मल फेस है उसका फोटो लेंगे. उसके बाद आपने जो मेकअप कर लिया, आफ्टर जिसको बोलते हैं हम, उसका फोटो लेंगे. बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज को आपने मर्ज करके एक बिफोर आफ्टर फोटो बनानी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालनी है. चाहे आप हार्ड कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, बट आजकल मोस्टली क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे. 95% क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे. दे वोंट कम टू योर प्लेस एंड वांट टू सी योर पोर्टफोलियो. अगर मान लो आपके पास आ भी जाएंगे तो दे विल से कि पिक्चर्स भेज दो व्हाट्सएप पे, आई वांट टू सी योर वर्क. तो 95% मैं लेके चल रही हूँ. वैसे इट्स मोर देन दैट, बट 95% मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं वो आपसे आपके वर्क का डिमांड करेंगे ऑन देयर फोन. तो आपने सॉफ्ट कॉपी सारी मेंटेन करके रखनी है. उसके बाद आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन है, IGTV का ऑप्शन है. अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो स्टोरीज डालिए ताकि लोगों को पता चले. अपने जो आपका हैंडल है, जो आपका सोशल प्रोफाइल हैंडल है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, और उनको जब भी आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन जाता रहे, ताकि उनको पता चले कि आप काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक मेकअप किया, उसकी वीडियो डाली, फिर साल के बाद दोबारा नोटिफिकेशन जा रही है। मेक श्योर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ना कुछ करते रहें, लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहें कि आप मेकअप से रिलेटेड ये कर रहे हो। आप चाहें तो क्लाइंट की वीडियोस डाल सकते हैं, एक वीडियो ले लिया 15 सेकंड का, उसकी रील बनाई और डाल दिया। आप चाहें तो एक IGTV रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लाइंट का वीडियो आप फ़ोन ले जाइए अपना, स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास हैं, एक स्टैंड ले लीजिए, उसके ऊपर किसी को बोलिए आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा, सो वो वीडियो आप डाल सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं जमता है तो सिंपल बिफोर आफ्टर की वीडियोस या फिर बिफोर आफ्टर की फोटोज डालें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। अब हो गया क्लाइंट बिल्ड भी कर लिया आपने, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैंडल कर लिया। अब क्लाइंट्स कैसे बनाओगे, क्लाइंट्स को पता कैसे चलेगा? सो सबसे पहले तो सोशल मीडिया मैंने आपको बता ही दिया, आपने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाना है, उस पर पोर्टफोलियो बनाना है, या फेसबुक पे आपने उन चीज़ों को शेयर करना है। डेली कीप ऑन रिपीटिंग एंड शेयरिंग योर पेज सो दैट पीपल नो दैट दिस इज योर पेज, दे फॉलो यू एंड दे नो अबाउट यू। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपकी मदर, आपके सिस्टर, आपके कोई भी फ्रेंड जिसके जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आपने उन ग्रुप्स के अंदर एक फ्लायर सेंड करना है। फ्लायर का क्या मतलब होता है, अखबारों में इश्तिहार आते हैं ना, अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ऐसे ऐसे वो फ्लायर बने होते हैं। सो वैसा ही आपने एक फ्लायर बनाना है जिसके ऊपर आपने लिखा होगा कि सो एंड सो मेकओवर्स या सो एंड सो मेकअप, जो भी आपने अपने पेज का नाम रख के आपने बोलना है कि आई डू दिस, मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ, मेरा प्राइस इतना है और ये मेरे टाइमिंग्स हैं, या फिर यहाँ मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा रीजन है, मैं यहाँ तक आपके पास आ सकती हूँ, तो जिसको भी चाहिए, मतलब एक फ्लायर बनाना है। अब स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपना फ्लायर में अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सो व्हाट आई डू इज मेकअप बाय अदिति पुरी। On this wedding season, I am doing party makeups at let's say 999 rupees. I am available in the region of 5 km of Panchkula, so you can call me on this number. So this I send it in all the groups. So this is how I do it. ये सारे steps जो अभी आपने सुने, ये सारे steps आपने follow करने हैं। सबसे पहले इतना काम करें, एंड मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इसके बाद आने वाली वीडियोस सारी मेकअप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होने वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बिल्ड अ वैनिटी में कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कैसा बैग बाय करना है, कौन से टूल्स बाय करने हैं, और वीडियोस कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू टेल यू इस सेट ऑफ वीडियोस के साथ। So all these steps are mandatory to follow. I hope you liked it. I hope आपने इन वीडियो से कुछ सीखा है, and yeah, I shall meet you in my next one. Make sure to subscribe my channel and do not forget to hit this notification bell icon, because इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वैनिटी के ऊपर होगी कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपकी वैनिटी कैसे होनी चाहिए, आपको कौन सा बैग खरीदना चाहिए, ठीक है? So I'm gonna tell you all about that. So yeah, till then you take care. God bless you. बाय बाय। लिखा रखना है वो